एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान अध्याय 8 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। अध्याय का नाम है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। तो चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक थे। ऑप्शन ए राजा राममोहन राय, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। केसरी समाचार पत्र के संपादक थे। ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। वन सत्याग्रह किस क्षेत्र से संबंधित था? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न नंबर 4। आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। ऑप्शन ए बीके दत्त, ऑप्शन बी रास बिहारी घोष, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी लखन नायक। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। अगला है प्रश्न नंबर 5। ब्रिटिश भारत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, ऑप्शन बी चौरी चौरा घटना के कारण गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लिया गया, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन सन 1922 में प्रारंभ हुआ था। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन 1922 में प्रारंभ हुआ था। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने रिक्त स्थान आ चुके हैं। तो रिक्त स्थान में सबसे पहले ए नंबर दिया है। इसमें खाली स्थान में लिखेंगे इल्बर्ट विल द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों के मुकदमे सुनने का अधिकार दिया। बी नंबर पर आते हैं। केसरी अखबार खाली स्थान में लिखेंगे मराठी भाषा में प्रकाशित हुआ। अगला है सी 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में खाली स्थान में लिखेंगे स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसके बाद डी नंबर पर आते हैं। नमक कानून भंग करना खाली स्थान में लिखेंगे दांडी यात्रा का उद्देश्य था। इसके बाद ई नंबर है जलियांवाला बाग घटना के विरोध में नाइटहुड की उपाधि खाली स्थान में लिखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लौटाई गई थी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रांतीय स्वायत्तता से क्या आशय है? उत्तर में लिखेंगे प्रांतीय स्वायत्तता संघ के भीतर रहते प्रांतों को तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता देना। प्रश्न नंबर 8 है अगला। बंगाल का विभाजन कब और किसने किया था? उत्तर में लिखेंगे 1905 में वायसराय करजन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। अगला है प्रश्न नंबर 9। साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया? तो उत्तर में लिखेंगे सन 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ। सभी राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग के बहिष्कार का फैसला लिया। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं। इल्बर्ट विल सरकार ने क्यों वापस लिया था? उत्तर में लिखेंगे 1883 में सरकार ने इल्बर्ट विल लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 11 पर आते हैं।
गांधी जी की दांडी यात्रा के क्या उद्देश्य थे? उत्तर में लिखेंगे सन 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार होता था। इस एकाधिकार को खत्म करने के लिए महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा का आह्वान किया। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास सियासत से जोड़ दिया था और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12 पर आते हैं। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? उत्तर में लिखेंगे गांधी जी अहिंसात्मक आंदोलन के समर्थक थे, किंतु 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने एक थानेदार व 21 पुलिसकर्मियों को थाने में बंद कर जीवित जला दिया। गांधी जी ने इस घटना से अत्यंत दुखी होकर असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 13 पर आते हैं। रॉलेट कानून का भारतीयों ने क्यों विरोध किया? उत्तर में लिखेंगे यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। असहयोग आंदोलन में लोगों द्वारा किन वस्तुओं एवं कार्यों का बहिष्कार किया गया? उत्तर में लिखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध गांधी जी ने इस आंदोलन की घोषणा की। असहयोग आंदोलन में लोगों द्वारा अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। CR दास, मोतीलाल नेहरू और आसफ अली जैसे बहुत से वकीलों ने वकालत छोड़ दी। विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। बंगाल विभाजन क्यों किया गया एवं इसके क्या परिणाम थे? उत्तर में लिखेंगे बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी। विभाजन करने का अंग्रेजों द्वारा यह तर्क दिया गया कि इससे प्रशासनिक सुविधा होगी। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यमार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए, जिन प्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूंढे गए। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी अनुगूंज सुनाई दी। चलिए प्रश्न नंबर 16 पर आ चुके हैं हम। कैबिनेट मिशन की असफलता के क्या कारण थे? उत्तर में लिखेंगे 1946 में ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत भेजा। कैबिनेट मिशन ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। कांग्रेस एक मजबूत केंद्र चाहती थी और मुस्लिम लीग भारत का विभाजन, इसलिए दोनों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और कैबिनेट मिशन असफल हो गया। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। दिए गए चित्रों को पहचान कर किन्हीं 2 महापुरुषों के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान का वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखेंगे नंबर 1 सुभाष चंद्र बोस। स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस का योगदान अतुलनीय है। सुभाष चंद्र बोस उन पहले भारतीय क्रांतिकारियों में से थे
जिन्होंने सक्रिय रूप से अन्य बड़ी शक्तियों के साथ बाहरी गठबंधन की तलाश की और ब्रिटिश सेनाओं का विरोध करने के लिए एक भारतीय राष्ट्रीय सेना बनाई। उन्होंने गठबंधनों के महत्व को समझा था और इसलिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद का मुकाबला करने के लिए हिंदू और मुस्लिम ताकतों को एकजुट करने के लिए लामबंद हो गए। स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस का योगदान इस प्रकार था। INA की गतिविधियों और किसी भी कीमत पर भारत को स्वतंत्र कराने के प्रति बोस की प्रतिबद्धता ने उन्हें एक महान देशभक्त और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नायक बना दिया था। वह और उनकी सेना कई समकालीन युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत थे। उनके नेतृत्व कौशल और प्रेरक भाषणों ने भारतीयों के मन पर अमिट छाप छोड़ दी है। बोस की गतिविधियों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में अलग अलग स्तरों पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। इसके बाद अगला है दूसरा, भगत सिंह। भगत सिंह स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले महान क्रांतिकारी योद्धा थे। वह अपनी युवावस्था में ही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, नौजवान भारत सभा, क्रांति दल और कीर्ति किसान पार्टी जैसे कई संगठनों से जुड़ गए थे। जॉन सॉन्डर्स की हत्या, चन्न सिंह की हत्या, लाहौर से भागना, दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बमबारी, स्वतंत्रता में उनके कुछ प्रसिद्ध योगदान थे। 1926 में भगत सिंह ने मजदूरों और किसानों को अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता और आज़ादी के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की। उन्होंने अपने दो दोस्तों सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला भी लिया। उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद वाक्यांश को लोकप्रिय बनाया, जिसका अर्थ है क्रांति अमर रहे। उन्हें शहीद आजम भी कहा जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर ये हमारा अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।